साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि निपुण भारत मिशन चल रहा है और इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे धारा प्रवाह हिंदी पढ़ें और पढ़कर समझें भी। हमारे यहाँ शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादातर बच्चे हिंदी अटक अटक कर ही पढ़ पाते हैं और वे तेज़ी से हिंदी पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं। अब यदि बच्चा तेज़ी से हिंदी नहीं पढ़ पाता है तो उसका सारा ध्यान पढ़ते समय वर्णों और अक्षरों को, मात्राओं को समझने में बीत जाता है, जिससे कि वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता और वो ये समझ भी नहीं पाता कि उसने पढ़ा क्या है। जब हम उससे कोई प्रश्न करते हैं तो वो उन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो समझा ही नहीं कि उसने क्या पढ़ा। तो इसके लिए ये जो समस्या है, इससे निपटने के लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी, जिसमें कि हम बच्चों को तेज़ी से हिंदी पढ़ना सिखा सकें। उसके लिए समस्या को समझना आवश्यक है। तो समस्या कहाँ पर है? समस्या है हमारे परंपरागत तरीके में। परंपरागत तरीके में हम बच्चों को आ से ज्ञ तक वर्णों की पहचान सबसे पहले करवाते हैं। अब इसमें 52 वर्ण हैं और 52 वर्णों की पहचान करवाते करवाते हमें 3 महीने बीत जाते हैं और इन 3 महीनों में बच्चा भी बोर होकर स्कूल से कतराने लगता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि उसने अभी तक कुछ सीख नहीं पाया, जबकि उनके अभिभावक भी, उनका भी विद्यालय की तरफ से मोह भंग हो जाता है, क्योंकि उनको भी पढ़ाई का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए वे भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगते हैं और बहुत से गार्जियंस तो उनको अपने साथ अपने काम पर भी लिए जाते हैं और वो विद्यालय में बच्चों को भेजने में कोई रुचि नहीं दिखाते, जिससे हमारे विद्यालयों की संख्या भी कम होने लगती है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए हमें नवाचारी तरीका अपनाना होगा। तो वो क्या है नवाचारी तरीका? उसको आइए समझते हैं। तो समस्या है साथियों हमारे परंपरागत पढ़ाने के तरीके में। अब क्या है परंपरागत तरीका? परंपरागत तरीके में हम बच्चों को आ से ज्ञ तक के वर्णों की पहचान सबसे पहले करवाते हैं, जिसमें 52 वर्ण होते हैं और ये 52 वर्ण को सिखाने में कम से कम 3 महीने लग जाना स्वाभाविक सी बात है। और इन 3 महीनों में कार्य करते करते बच्चे बोर हो जाते हैं और उनको ये लगने लगता है कि अभी तक उन्होंने कुछ सीख नहीं पाया है। और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी ऐसा लगने लगता है कि अभी तक बच्चे को इतना समय हो गया विद्यालय जाते और अभी बच्चा कुछ सीख नहीं पाया है, तो वो भी बच्चे को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही और वो विद्यालय भेजने की बजाय अपने बच्चे को अपने साथ काम पर भी लिए जाते हैं और वे कोई रुचि नहीं लेते हैं कि बच्चा उनका विद्यालय गया है अथवा नहीं गया है। इससे साथियों हमारे विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और छात्र उपस्थिति काफ़ी कम हो जाती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए और बच्चों को जल्दी जल्दी हिंदी सिखाने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें नवाचारी तरीका अपनाना होगा। क्या है नवाचारी तरीका? आइए देखते हैं, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी हिंदी पढ़ना सीखेंगे और उनको और उनके अभिभावकों को भी ऐसा लगेगा कि विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और बच्चा हमारा बहुत कुछ सीख रहा है। इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, आइए समझते हैं। तो साथियों देखते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को जल्दी से हिंदी पढ़ना सिखाना है। तो उसके लिए हमने 3 चरण लिए हुए हैं, जिसमें पहला चरण है कि हम 4 वर्ण की पहचान करवाएंगे, जिसमें पहला वर्ण हम ले लेते हैं का है, र है, न है और मा। ये 4 वर्णों की पहचान हम बच्चों को सबसे पहले करवाएंगे और उसके बाद हम दूसरे चरण में आएंगे और दूसरे चरण में बच्चों को हम आ की मात्रा की पहचान करवाएंगे। आ की मात्रा की पहचान करवाते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम बच्चों को किसी भी तरह आ की मात्रा न बताएं। ये न बताएं कि ये मात्रा आ की है। अगर हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये आ की मात्रा है तो बच्चे उसको
पढ़ते समय बोलना शुरू कर देते हैं कि का में आ की मात्रा का, जबकि हमें बच्चों को इस ट्रेंड से दूर हटाना है। इसलिए बच्चों को हम बताएंगे नहीं कि ये आ की मात्रा है, बस हम बच्चों को आ की मात्रा लगा करके ध्वनि में परिवर्तन सिखाएंगे। और ध्वनि का परिवर्तन बार बार बच्चों से बोल के, जैसे कि का है, का में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क, और का में आ की मात्रा जब हम लगा देंगे तो ये आवाज़ हो जाएगी का। तो इस तरीके से ध्वनि के परिवर्तन की तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित करवाएंगे। खैर, अभी हम इसके बारे में फिर बात करते हैं थोड़ी देर। इसके बाद तीसरा चरण आता है कि जब हम का, र, न, म वर्णों की पहचान करवा लें, इसके बाद हम आ की मात्रा की पहचान करवा दें, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन चारों वर्णों और और ये आ की मात्रा को मिला करके ढेर सारे शब्द बनाएंगे और उनको बच्चों को हम सिखाएंगे पढ़ना। तो चूंकि बच्चे अब का, र, न, म 4 वर्णों की पहचान कर पाते हैं और साथ में आ की मात्रा भी जानते हैं, तो इसलिए इन मात्राओं और वर्णों से बने हुए शब्दों को पहचानने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, 4 वर्णों और 1 मात्रा से कई शब्द बच्चों को पहचान करवाने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा नवाचार और करेंगे, जिसमें हम बच्चों को साथ साथ लिखवाएंगे भी। जो भी शब्द हमने बच्चों को पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, उन शब्दों में, जैसे कि मान लिया हमने 4 शब्द सिखा दिए, तो अब इन 4 शब्दों को बच्चे पढ़ना सीख गए हैं, और इसलिए हम क्लास वर्क में हम ये 4 शब्द देंगे और इन 4 शब्दों को 2 या 3 लाइनों में बच्चों को लिखवाएंगे। लिखवाने के बाद हम बच्चों को होमवर्क देंगे, और होमवर्क में केवल 1 लाइन देंगे जिसको बच्चे जो है वो घर से करके लाएं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि होमवर्क कभी भी बच्चों का इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो होमवर्क करने से कतराने लगें। 1 लाइन का होमवर्क देंगे, बच्चे खुशी खुशी करके ले आएंगे। और एक चीज़ साथ में बच्चों को ये ज़रूर निर्देश दें कि जब आप अपने मम्मी पापा को या ए वाली लाइनें पढ़ करके सुना देंगे, तब कल आपकी कॉपी चेक करी जाएगी। और कल जब बच्चे मम्मी पापा के सामने पढ़ के आ जाएं तो उनकी कॉपी चेक करना ना भूलें। और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मम्मी नहीं थी या पापा नहीं थे, पढ़ के नहीं सुना पाए उनके सामने, तो उनको बोलें कि तो बेटा कल पढ़ के आना, और कल जो है हम फिर कॉपी चेक कर देंगे। इससे साथियों क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पर सिखा रहे हैं वो बच्चों के अभिभावकों के पास सीधे सीधे पहुँचने लगेगा, और अभिभावकों को तुरंत पता लगने लगेगा कि स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है, जिससे अभिभावक बच्चों को विद्यालय में भेजने में रुचि भी लेने लगेंगे, और हमारे छात्र उपस्थिति भी बढ़ जाएगी, और बच्चे जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है हम आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। साथियों, अगले वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से बच्चों को रोचक ढंग से वर्णों की पहचान करवाई जाती है, मात्राओं की पहचान करवाई जाती है, और वो भी मात्राओं को बताए बिना कि ये किसकी मात्रा है, ये बताए बिना बच्चों को किस तरीके से रोचक ढंग से मात्राओं की पहचान करवाएंगे, और ये हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।